जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान। आप देख रहे हैं हर्पल इंडिया। इस समय हम सुल्तानपुर के रेलवे स्टेशन पर बाहर मौजूद है। एक टेंट लगा हुआ, मैं कैमरामैन से कहूँगा उस टेंट को दिखा दें। काफ़ी अच्छा टेंट है और तकरीबन भगवा कलर से मिलता जुलता टेंट भी है। और यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे इस हिंदुस्तान में, इस भारत में अगर कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे तो ये बड़े दुख की बात हो। कर्मचारी चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इससे कोई बात नहीं, लेकिन भूख हड़ताल पर बैठना तो इसका मतलब मामला कोई गंभीर है, तभी भूख हड़ताल पर बैठते हैं। तो आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए तो हमारे साथ रेलवे मेंस यूनियन के अध्यक्ष हैं और दूसरे दीगर जो हैं यूनियन के जो यहाँ पर अध्यक्ष और पदाधिकारी और राज्य कर्मचारियों के जो अध्यक्ष पदाधिकारी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि ये भूख हड़ताल किस लिए है और ये भूख हड़ताल कब तक रहेगी। तो आइए हम सबसे पहले जो हमारे रेलवे मेंस के यूनियन अध्यक्ष हैं उनसे हम बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आप जो हमारे दर्शक हैं उनको अपना परिचय दें। मैं सुरेश चंद्र द्विवेदी, शाखा मंत्री नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन सुल्तानपुर। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि इसके पहले भी आप लोग कई बार हड़ताल कर चुके हैं, एक दिन हड़ताल, उसके बाद फिर अभी बीच में आप लोगों ने वो चुनाव भी कराया था कि हड़ताल किया जाए, पेंशन बहाली को लेकर के ना किया जाए। तो ये आप लोग बार बार क्यों सिस्टम को करते हैं? क्यों नहीं आप एक बार में जो है करो या मरो के सिस्टम को फॉलो करके आप अपने जो है हक को ले लीजिए। हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं और नियम कानून से बंधे हुए हैं और नियम कानून के अनुसार ही चलना चाहते हैं। देखिए, एक बात, आप नियम कानून की बात करेंगे तो नियम कानून केवल आप ही के लिए क्या, जो मंत्री विधायक उनके लिए नहीं है क्या? मंत्री विधायक तो अपना कानून अपने लिए बनाते हैं। वही उसी चीज की लड़ाई हम लोगों की है कि अगर एक दिन का सांसद, एक दिन का विधायक जो है वो पेंशन ले लेता है और अगर वो 4 बार विधायक हुए, 5 बार विधायक हुए तो सारी पेंशन अलग अलग लेते हैं। तो हम कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं? हम भी कर्मचारी भी जो 30 साल, 32 साल, 35 साल सरकार की सेवा करते हैं और सेवानिवृत्त के बाद सरकार उनको अधर में छोड़ देना चाहती है। नहीं, ये बताए, सरकार की सेवा करते हैं कि जनता की सेवा करते हैं? सरकार के हम लोग सेवक हैं। सरकार के सेवक होते हुए हम जनता की सेवा करते हैं, परंतु सेवक सरकार नहीं सरकार के आप कर्मचारी हैं। कर्मचारी है सरकार के, आप ना कि सेवक है। सेवक तो आप जनता के हैं ना, तो आप किसके लिए काम करते हैं? सरकारी सेवक हैं हम, परंतु हम अपना कार्य जनता के लिए करते हैं और जनता के लिए करते हैं तो जनता की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर सरकार हमारे साथ कहीं से नाइंसाफी कर रही है, इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग 21 मई को आम जनता के बीच में जाकर के मशाल जुलूस के साथ, धरने प्रदर्शन के साथ सबके बीच में गए थे और हम लोगों ने एक एक व्यापारी के पास, एक एक शिक्षक के पास जाकर के ये बताने का काम किया था कि आखिर आंदोलनरत हम क्यों हैं। अगर हम लोग इस चीज़ के लिए आंदोलित हैं तो हमको इसमें सबका साथ चाहिए और सबका साथ जो है लेकर के हम सरकार को ये मजबूर करने का काम करेंगे कि वो हमारी पुरानी पेंशन बहाल करे। सर, आपके पास तो इतना बड़ा पावर है, इतना बड़ा पावर है कि आप मजबूर क्यों होते हैं? आप अपने पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? एक मंत्री को सपोज कीजिए, कोई विधायक है और उसका कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार कहीं जाना चाहता है, सपोज दिल्ली या मुंबई जाना चाहता है, ट्रेन में जगह नहीं है तो अपने पावर का इस्तेमाल करता है। विधायक खाते थे देखिए आप, तो आप अपने पावर का क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप काम धंधा बंद कर दीजिए। हम अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे। जो लोकतंत्र में ताकत मिली हुई है और जो रास्ते हैं, ये उन रास्तों में से प्रमुख रास्ता है भूख हड़ताल। भूख हड़ताल मामूली चीज नहीं है। हम लोग सुबह से लेकर के 5 बजे तक बैठे हुए हैं। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते पर 200 साल जो है तक पैर टिकाए हुए अंग्रेजों को भागने के लिए मजबूर किया। सन 1857 में स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई और 1947 तक उनको अपना पैर समेटने पर मजबूर किया। आज जब से हम लोग अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, जब से हम लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार ने उसमें तमाम संशोधन करने का काम किया है। आज भी वो छोटा मोटा संशोधन करके उससे बचना चाहती है, लेकिन हम लोगों को पुरानी पेंशन की बहाली पूर्ण रूप से जो हमको पहले से मिलती थी, हमारी पुरानी पेंशन का आधा वो चाहिए, उससे कम पर हमको मजबूर नहीं है। आज भूख हड़ताल है तो 15 जनवरी को जो हम लोगों की मीटिंग हो रही है उसमें हो सकता है स्ट्राइक का भी फैसला जो है लिया जा सके। ये सारी चीजें हम ना देशवासियों का नुकसान करना चाहते हैं, ना देशवासियों को परेशान करना चाहते हैं, ना सरकार का नुकसान करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार का नुकसान आखिरकार हमारे देश का नुकसान होता है, हमारा अपना नुकसान होता है। परंतु जब हम
हम लोग पीड़ित होंगे तो निश्चित रूप से सरकार से दो हाथ करने का काम करेंगे। 15 तारीख को हमारा अगला फैसला होगा कि क्या कार्यक्रम घोषित होगा, उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर 15 तारीख का आपका जो बैठक होगी, ये अपन ये बताइए कि आपकी हड़ताल कितने दिन चलेगी, भूख हड़ताल? हमारी भूख हड़ताल 4 दिन की है। 8, 9, 10, 11 4 दिन की हड़ताल है और हम लोग 4 दिन जो है भूख हड़ताल पर सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बैठेंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी के पास जा करके या वो बुलाएंगे, वार्ता होगी। वार्ता में जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद 15 जनवरी को बैठक पहले से निर्धारित है। उस बैठक में अगली रणनीति का फैसला किया जाएगा। वो जो हमारे उच्च नेता लोग हैं, जो पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच है जिसमें 37 संगठन जुड़े हुए हैं, वो लोग जो फैसला करेंगे, हम लोग तो लागू करने वाले सैनिक हैं, हम उसके लिए आगे बढ़ जाएंगे। तब 4 दिन आप लोग भूख हड़ताल पे रहेंगे? 4 दिन हम लोग भूख हड़ताल पर रहेंगे। तो सरकार को बता रहे हैं कि देखिए अभी हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं, काम नहीं बंद किए हैं। सरकार को बिल्कुल ये चेतावनी दे रहे हैं, आपके माध्यम से, आम जनता के से यहाँ बैठ करके लोगों को दिखाने के माध्यम से हम ये चेतावनी देने का काम कर रहे हैं कि सरकार अभी भी ये समझे कि जो सरकार ये जो है कर रही है, जो शेयर मार्केट में हमारा पैसा लगा रही है, जो पूंजीपतियों को फायदा उससे दिला रही है, जो हम लोगों को, हम कर्मचारियों को बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आप अपनी इस पॉलिसी को बदलें। जब सरकार गरीब थी, जब सरकार कमजोर थी, जब सरकार के पास पैसा नहीं था, तब सरकार पूरी पेंशन देती थी। आज सरकार के पास इतना पैसा आ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना आ गया है, 1,71,000 करोड़ तो खाली जीएसटी से एक महीने का आ रहा है। फिर भी सरकार अपना रोना रो करके हम कर्मचारियों से जानबूझ करके पेंशन छीनना चाहती है। वो हम लोग नहीं होने देंगे। हमारी आज भी सरकार को ये चेतावनी है कि हम लोगों की जो है परेशानी को, हम लोगों की वृद्धावस्था की मजबूरी को समझे और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करे, अन्यथा पूर्ण हड़ताल पर जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत सर। और दूसरे हमारे साथ में सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं उनको आप अपना परिचय बताएं। मैं मुन्ना लाल वर्मा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद मंत्री, जनपद सुल्तानपुर। आज हम सभी लोग इस 4 दिवसीय भूख हड़ताल पर आए हुए हैं रेलवे में। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं सरकार को कि अगर सबका साथ सबका विकास, इसी में सारे लोग आते हैं, हम आते हैं, आप आते हैं और जनता भी आती है, तो क्या सबका विकास में सिर्फ नेता लोग अपना ही विकास कर लें, अपने लिए ये सारी व्यवस्थाएं बना लें, हमारे लिए आपके लिए कुछ न छोड़ें? क्या आप वृद्ध होंगे तो आपको पेंशन नहीं चाहिए? कोई और बूढ़ा होगा उसको पेंशन नहीं चाहिए? हम तो ये पेंशन मांग रहे हैं जो हमारा नैतिक अधिकार है। हम तो ये चाहते हैं कि जो आम नागरिक जो भी है सबको पेंशन मिलनी चाहिए, इसलिए कि बुढ़ापे में कोई किसी का साथ नहीं देता है। विशेष करके कर्मचारी लोग इसलिए आंदोलित हैं कि हम 30 से 35 वर्ष तक इस देश की सेवा करते हैं, इस समाज की सेवक हैं। जब हम सेवा करते हैं तो उस समय हमारा 60 साल का जब उम्र हो जाता है तो हम बूढ़े हो जाएंगे निश्चित है। तो हमारी पेंशन आप बंद कर दोगे, हमको 700 रुपया पेंशन दोगे, 1200 रुपया पेंशन दोगे और उसमें भी हमारे वेतन से काट करके आप इसको दोगे, जबकि पुरानी पेंशन व्यवस्था में ऐसी नहीं है। उसमें हमारा जीपीएफ कटता था और हमको वापस सरकार देती, वो पैसा सरकार के पास रहता था, सरकार अपना बड़ा बड़ा कार्य करती थी। लेकिन आज जो पैसा काट रही है वो अपने पास न रख करके वो पूंजीपति को दिया है। वो पूंजीपति वो पैसा अपने ऐशो आराम के लिए कर रही है और वक्त पड़ने पर जब बुरा वक्त आता है तो वो सीधा चली जाती है विदेश में। अच्छा, ये बताएं, ये पेंशन प्रथा जो चालू हुई ये किसकी देन है? ये पेंशन व्यवस्था जो है बहुत पुराने से है। विशेष करके जब अंग्रेज आया, अंग्रेज के जमाने में बहुत ही कट्टरता थी देशवासियों के प्रति, लेकिन फिर भी उसने इस व्यवस्था को बंद नहीं किया। वो समझती थी कि अगर कर्मचारी बूढ़ा हो जाएगा तो उसको 60 साल के बाद पेंशन की आवश्यकता होगी। तो ये बताइए, वो अंग्रेज अच्छे थे कि ये नेता आज के अच्छे हैं? हम तो ये कहते हैं इनसे कहीं ज्यादा अंग्रेज अच्छे थे। और ये सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, ये अपने विशेष अपने एजेंडे के हिसाब से खर्च करना चाहती है। हम ये कहना चाहते हैं, आप राम मंदिर के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उस पैसे से अगर उसी अयोध्या में एक आप बढ़िया अस्पताल बनाते
जिसमें हर जात के हर लोग जाते हैं, उसमें सुविधा पाते। आज हम लोग अगर परेशानी होती है तो लखनऊ जाते हैं, जहां किसी का नंबर गरीब आदमी का नहीं लगता है, और नेताओं लोग का फोन जाता है तो उनके भी वीआईपी है, उनका नंबर लग जाता है। भैया अगर अस्पतालवा बनवा देते तो क्या आप उनको ओटवा देते? बिल्कुल वोट देंगे हम, क्यों नहीं हो, आम जनता वोट देगी। अगर हमको सुविधा होगी हम वोट क्यों नहीं देंगे। लेकिन अगर आप अपने लिए सिर्फ जिएंगे, आप अपने लिए ही करेंगे, आप अपने लिए 5 पेंशन 6 पेंशन लेंगे। आज जियो का सिम आ गया। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, सरकार कहती है मैं 2000 रुपया दे रहा हूं किसान को, उसके बाद मैं पेंशन दे रहा हूं, गेहूं राशन दे रहा हूं, लेकिन इनके जो साथी हैं, चाहे वो अडानी हो चाहे अंबानी हो, जियो का सिम लाए हैं। जियो का सिम आप भरवाते हैं, मैं भरवाता हूं, ठीक है, आम जनता भरवा रही है। इनके लिए 15,000 रुपये उसका लेते हैं पैसा अलग से। लेकिन अगर हमारे परिवार में 1-2 फोन है तो उसका पैसा हम पेयर करते हैं, तो आप क्यों नहीं जियो सिम खरीद के आप खर्च करते हैं? आप क्यों लेते हैं? आप विदेश में मुफ्त जो है दवा कराने जाएंगे, आपके लिए पूरे देश का जितना भी हॉस्पिटल है फ्री है। भैया ये गलती किसकी है, हमारी कि उनकी? ये गलती सारी सरकार की, सबसे बड़ी गलती तो हम आम जनता और कर्मचारियों की है। इसीलिए तो हमने ठाना है कि अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे, हम तो उनसे भी आह्वान करना चाहते हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो दुकानदार हैं, जो ई रिक्शा वाले हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारा आपका बेटा सेना में जाएगा। और किसी आपने कभी देखा किसी नेता का बेटा कभी गया फौज में? कभी वो शहीद हुआ? हमारे गरीब का बेटा जाता है, शहीद होता है, उसकी पेंशन ये बंद कर दिए हैं, उसको पेंशन नहीं देंगे। ये अपना तो पेंशन लेंगे, लेकिन हमको 4 साल के लिए अग्निवीर बनाएंगे। हम अपने बच्चों को जिंदगी भर पढ़ाएंगे तो हमको 4 साल की नौकरी मिलेगी। अगर इनका नेता जो है विदेश जाएगा, ये नेता बनेगा, तो मरते दम भी नहीं, इनकी आने वाली पुश्तें भी मौज करेंगी। हमारा विरोध इसलिए है कि आप अपने लिए भी और आम जनता के लिए भी, उसी में हम कर्मचारी, हमको भी हमारा हक दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर अब थोड़ा आप आगे आ जाइए, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करें। हाँ, नहीं अभी सर्वदेव शुक्ला, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद वरिष्ठ उपाध्यक्ष। किस विभाग से हैं? जल निगम से हैं। जल निगम से हैं आप? तो भैया इस समय तो जल निगम में काफी अच्छी योजनाएं चलती हैं, जनता का पानी पिए एक बार, पता नहीं शुद्ध रहे कि ना रहे, पहले ही बताऊँ। ये कहा नहीं जा सकता, सरकार की योजना है। नल पर जो है चुनाव जीतना चाहती है, हर घर को जल देना चाह रही है। चुनाव तो मंदिर पे जीत जाएगी सरकार, उसमें दो राय है ही नहीं। 22 जनवरी 2024 का जो उद्घाटन है मंदिर का, उसमें कोई शक नहीं है। लोग आंख बंद करके भाजपा को देंगे वोट, इससे कोई दो राय नहीं। वो इसीलिए एजेंडा रखा ही गया था। आप बताइए कि जो पानी जनता को पीने के लिए मिलेगा वो स्वच्छ होगा कि नहीं होगा? यह भी कहा नहीं जा सकता स्वच्छ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब हम काम करते थे तो हम स्वच्छ पानी देते थे, उसकी एक क्रेडिबिलिटी होती थी उसकी। लेकिन आज जो स्थिति है कि पता नहीं कहां कहां से कंपनियां आई हैं, विद मटेरियल काम कर रही हैं। हमारे जेई कोई एमबी करने की आवश्यकता नहीं, कोई एमबी भी कर लेंगी, सैंक्शन भी हो जाएगा, बिल भी भुगतान हो जाएगा। अगर ये बिल का भुगतान नहीं करेंगे वो सस्पेंड हो जाएंगे। तो इसलिए उसकी कोई गारंटी नहीं है कि स्वच्छ पानी जाएगा कि नहीं जाएगा, कनेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, टेस्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर कहा जाए, देखा जाए 5 करोड़ जो है कनेक्शन हो चुके होंगे, लेकिन जा करके अगर आप मैंने कभी देखिए उसको धरातल पर, तो पाइपलाइन केवल बिछी होगी। अगर बिछी होगी तो बोरिंग हुई कि नहीं हुई, कनेक्शन में 2-4 टोटियां लगी होंगी। 100 मीटर पर एक टेस्टिंग करके एक नल से पानी गिरा दिए, भेज दिए कि हमने 5,000 कनेक्शन एक गांव में कर दिया। तो ऐसी स्थिति होगी, उसकी हकीकत हमको मालूम है पूरा। तो इसलिए मैं उसमें कुछ ना कह करके। अब बताइए कि अगर आपको सरकार, ये सरकार जब साफ पानी नहीं दे सकती तो साफ पेंशन कैसे आपको देगी? पेंशन हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार को मांगने के लिए मजबूर हैं। दूसरी चीज ये कि अगर हमें पेंशन नहीं देंगे, हमारा ये जो चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है, आप तो कई बार कवर कर चुके हैं इसको, एक बार नहीं। तो यह अभी चरणबद्ध तरीके से 4 दिन की भूख हड़ताल आई है। हड़ताल भी पूरी तरीके से हड़ताल हो सकती है, पूरी तरीके से हड़ताल जिसमें जान रहे हैं आपकी भारत सरकार से लेकर के और राज्य सरकार तक है। अगर कुछ इनके दिमाग चल रहा होता, अभी आप जानो, बताओ महाराष्ट्र में जो है किसकी सरकार है?
बीजेपी अलायंस, लेकिन वहां भी उन्होंने पेंशन बहाल करी। अभी पता चल रहा था कि ये केंद्रांश नहीं दे रहे थे। अब बताओ वहां आप केंद्रांश दोगे कि नहीं दोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। और दूसरी चीज ये कि अगर आप ये मान लो कि ये नहीं करते, हम हड़ताल करने जाएंगे, हड़ताल भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम अपना सर भी बुड़ाएंगे, अब नग्न भी होंगे, रोड पर भीख भी मांगेंगे। ये हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व जैसा निर्देशित करेगा, हम वो सब करने के लिए होंगे, इनको बाध्य करने के लिए मजबूर होंगे। अगर ये जो है अपनी एक पेंशन के लिए, क्यों नहीं अपनी पेंशन को हटा रहे हैं भाई? ये आप लोग तो चौथे स्तंभ हो, आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि अपनी पेंशन को क्यों नहीं हटा रहे हैं? आप अपनी जो है सुविधाओं को क्यों कम नहीं कर रहे हैं? लैंडलाइन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप? क्यों भाई? आम जन के पैसे को जो है आप उसको दुरुपयोग में ला रहे हो, क्यों? राम मंदिर की बात है, राम मंदिर हमारी भी आस्था का एक विषय है। मंदिर की बात ही छोड़ दीजिए, मंदिर का मुद्दा आपने एक प्रश्न किया था, नहीं आपने एक प्रश्न किया था कि राम मंदिर नहीं, मैंने राम मंदिर कोई प्रश्न ही नहीं। हाँ चलिए, मैंने एक बताया कि हाँ। राम मंदिर जो है एक मुद्दा रखा था 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए, 22 को उद्घाटन होगा, वो जीत लेंगे, उसमें कोई कहने की बात ही नहीं है, इस पर कोई सवाल ही नहीं, 24 ले जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए कि जो राज कर्मचारी और उसके परिवार परेशान आज हैं, जो आज आप भूख हड़ताल में बैठे हैं, अगर आपको पेंशन बहाली नहीं होती है तो क्या आप भूखे मर जाएंगे या कामकाज करना बंद कर देंगे? नहीं, हमको ये बताइए, जिस घर में ये 5 किलो राशन दे रहे हैं, अगर राशन नहीं देंगे तो भूखे मर जाएंगे क्या? मर जाएंगे नहीं ना। अगर वो 2000 रुपए किसानों को दे रहे हैं, नहीं देंगे तो क्या मर जाएंगे क्या? खेती करना बंद कर देंगे क्या? ऐसा तो नहीं है ना। अगर वो जो है किसी भूखे नंगे को कपड़ा नहीं देंगे या स्कूल के ड्रेस को नहीं देंगे, तो क्या बच्चे बिना कपड़े के आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। ऐसा नहीं, हम अपने मांग को मांगने के लिए, अपने अधिकार को जताने के लिए और अपने साथ अपने परिवार के 5 वोट को इनको बताने के लिए कि हम 5 वोट अपने नहीं दे रहे हैं, बाकी आप जाओ ले जाओ, हमसे नहीं मतलब भाई। ऐसे तो बहुत सारे कर्मचारी हैं, अगर किसी घर में 10 है, किसी घर में 3 है, किसी पास, मतलब इस बार अगर आपकी बातों को नहीं माना गया तो 5 वोट आप अपने घर के नहीं देंगे, आप नहीं देंगे तो आपका भाई नहीं देगा, वो भाई नहीं देगा, तो इसका मतलब फिर इस सरकार से आपको बहिष्कार करना पड़ेगा। निश्चित यही हम कर रहे हैं। अगर मेरी बात को आप नहीं मानते हो तो मैं 5 वोट लेकर के किनारे होऊंगा और अपने नहीं होऊंगा। मैं आम जन से भी ये कहने की कोशिश करूंगा कि भैया आप लोग भी थोड़ा सा इस चीज को समझो, आपके भी बच्चे जो है अग्निवीर बनेंगे, 4 साल की नौकरी करेंगे और फिर जो है उनको शहीद का भी दर्जा नहीं मिलने वाला है। आप जो है यहाँ रोड जाम करोगे और वो जो है मिट्टी में दफन कर दिए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो कंटिन्यू रखिएगा, काटना नहीं। मैं प्रेम प्रकाश नॉर्दर्न मेंस यूनियन का शाखा अध्यक्ष हूँ, सुल्तानपुर शाखा का। और मैं आगे क्या बताऊँ, आप बोलिए उसमें। आप भूख हड़ताल में बैठे हैं और 4 दिन के लिए बैठे हैं। सुबह से हो सकता है कि आप घर से खा के आए हों, यहाँ नहीं खाए होंगे, और शाम को जाएंगे तो हो सकता है खाएंगे भी आप। तो भूख हड़ताल पे बैठने का क्या मकसद है, रीजन क्या है? नहीं, भूख हड़ताल पे बैठने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो ये मैं बता दूं आपको। जरूरत इसलिए पड़ी कि हम सरकार को पिछले 1.5-2 साल से लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से, एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। क्योंकि हम लोग जनता के सेवक, जैसा भी आपने पूछा, हम लोग जनता के सेवक हैं और जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं। और रेल जो है देश की धमनी है, सबको मालूम। जिस दिन रेल बंद हो जाएगी, सरकार की धमनी बंद हो जाएगी। धमनी बंद हो जाएगी तो जानते क्या होता है? हार्ट अटैक हो जाता है। जब हार्ट अटैक हो जाएगा सरकार को, तो सरकारें बदल जाएंगी, हमारे ऊपर परेशानियां आएंगी, ये सबको मालूम है। इसलिए हम सरकार को और जनता को भी चेताना चाह रहे हैं कि हम लोग इसलिए यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को बार बार चेता रहे हैं, आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से सरकार को बार बार बता रहे हैं कि आप ऐसी मुसीबत ना लाके पैदा कर दें देश के लोगों के लिए कि सरकार की धमनी बंद हो जाए। भैया एक बात बताइए, ये खबर हम चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे, वहां तक जाएगी। अगर आपके 4 दिन के हड़ताल करने से पहले, पूरे होने से पहले कहीं आपको उसने जॉब से निकाल दिया, तब ऑर्डर नहीं है,
हम यहाँ से नहीं बैठे, हमें जाब से न निकाले, इसलिए तो बता रहे हैं सरकार को, चेता किस ले रहे हैं कि हम 4 दिन आपके लिए भूखे हैं। यार भूखे रहना किसी को बस की है, हमें भी 5 बार खाए होते। अरे भाई आप बताइए कि जितने लोग बैठे हैं 2 बार चाय पिए होते हैं, भूखा क्यों किसी को रहना पड़ता है? अरे यार हमारी समस्या है, आप समझिए, हम यही तो बताना चाह रहे हैं। हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि हम जो एक गरीब जनता, नौकरी में कौन आता है? नौकरी में गरीबों के बच्चे आते हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं होता, वो रेल का नौकर बनता है, फौज में जाता है और कहीं जाता है। वो नौकरी जब 18 साल 20 साल की उम्र में आता है और 60 साल में रिटायर होता है, तब तक उसके आपके खून को चूस लेते हैं। जब वो रिटायर होगा, जब खून से दम नहीं रहेगा, जब दवा की जरूरत पड़ेगी, जब उसको जो है पेंशन पैसे की जरूरत पड़ेगी, तब आप कह पेंशन हम बंद कर देंगे। पेंशन इतना देंगे कि आपकी ना दवा पे। आज एक डॉक्टर 1000 रुपया, 1200 रुपया, 1400 रुपया फीस ले रहा है, आप 1400 रुपया पेंशन दे रहे हैं। हम तो फीस देने लायक भी नहीं हो रहे हैं। आपके सरकारी संसाधन कितने अच्छे काम कर रहे हैं, डॉक्टरी के चाहे जिस चीज की भी हो, आप बता दीजिए। अभी जो जरूरत है, आज हमारा कर्मचारी, आप जिस समय रात में नींद ले रहे होते हैं, हमारे कर्मचारी आज के टाइम में 12 डिग्री टेम्परेचर पे, 10 डिग्री टेम्परेचर पे रेल की पटरियों पे दौड़ रहे हैं, जिससे जनता को बढ़िया सी सेवा मिले, वो सोते हुए सफर कर ले, रेल पटरी न टूटे। तब उनको जब इतना आप करवा रहे हैं, तो बुढ़ापे की जो लाठी है उसको क्यों हटा रहे हैं? हम यही तो आपको चेताना चाह रहे हैं, बुढ़ापे की लाठी को, सहारा को आप न तोड़िए, ना हटाइए, हमें पेंशन दीजिए। हमने आपको बार बार चेताने की कोशिश किया, क्योंकि आप इस तरह के काम कर रहे हैं, आप चेत नहीं रहे हैं। जब नहीं चेतेंगे, हमारा जो संगठन है, हमारे संगठन के जो मुखिया हैं, जैसा आदेश करेंगे वो वैसा कार्य किया जाएगा। अगर ये नौबत आएगी, भाई ये नौबत आ गई कि आपको हड़ताल के अलावा कुछ है ही नहीं है, तो आप धमनी बंदी कराना देना चाहते हैं, तो स्थिति आएगी तो देखा जाएगा। लेकिन अभी तो यही है ना, अभी तो ये है कि हम आपको चेता रहे हैं। हो सकता है कि अब हमें 4 दिन भूख हड़ताल करा रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमें अनशन करना पड़ जाए, हम 10 दिन बैठे रहेंगे, हो सकता है लोग निपट जाए, उससे मर भी जाए। भाई सरकार ने अंग्रेजों को हटाने के लिए, गांधी जी ने एक दिन में नहीं लड़ाई लड़ी थी। 1857 से लेकर के 1947 तक की लड़ाई हुई थी। उसमें कितने वीर शहीद हो गए थे, उसमें कितने वीर शहीद हुए थे। उसके बावजूद जब सरकार ने एक दिन अपने घुटने टेका, अंग्रेजों ने अपने घुटने टेका। आज अगर हम ये कल्पना करें कि हम आज इस आजाद देश में हम ऐसी व्यवस्था बना दिए जो अंग्रेजों के अच्छे दिए हुए, जो अंग्रेज अपने कर्मचारी को भी ये सुविधा दिया था कि ठीक है, जो हमारा मुलाजिम है रिटायर होने के बाद उसको दाल रोटी का सहारा बना रहे, अगर वो भी आप छीन ले रहे हैं। और वो शख्स 2004 में पिछले वो अपनी उम्र के करीब 1 साल तक बेड पे गुजारा और सरकारी खर्चे पे गुजारा। आज वो अपना तो बरकरार रखना चाह रहा है, हमारा क्यों हटा रहा भाई? जो पूरे 25 साल 26 साल 30 साल 28 साल की सेवा कर रहा है। इसलिए हम आज कर्मी का भूख हड़ताल भी इसलिए बैठे हैं कि हम ये सरकार के साथ यहाँ आने वाली सब जनता देख रही है, लोग भूखे क्यों हैं, भूख हड़ताल पे क्यों है, जनता जान रही है ना। कि हम यही लिए सबको चेताना चाह रहे हैं, भैया आप लोग जान लीजिए, हम बड़े प्रेम से बैठे हैं। एक ऐसी नौबत सरकार लाना चाह रही है। ये चीज जब हमारी ये बात ये केवल सुल्तानपुर शाखा नहीं हो रहा है, ये पूरी इंडियन रेलवे में इंडिया में हो रहा है। ये सब चीजें जब सरकार के पास जाएगी, अगर उसकी समझ में नहीं आएगा, उसने हट अपना ही लेगा, कोई स्थिति पैदा होगी, हड़ताल होगी तो वो समय भी देखा जाएगा। हड़ताल होने पे बहुत सारे लोग निकाल दिए जाएंगे, उसमें हो सकता हम भी शामिल हो। लेकिन आप दमन कर सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन हक को छीन नहीं सकते। एक दिन वो पेंशन आपको देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा तो आपको जाना पड़ेगा। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो टेढ़ा करना पड़ता है। टेढ़ा करने का क्या मतलब हुआ? अभी तो हम सीधी उंगली अपना रहे हैं ना भाई। काहे सीधी उंगली अपना रहे हैं? टेढ़ा कीजिए ना। सीधी इसलिए अपना रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ बार बार आपको, ये जो रेल है, ये अभी आपने देखा होगा 4 दिन की हड़ताल में सरकार हिल गई। क्या हिल गई? लोगों ने पेट्रोल पंपों पे लाइन लगा दिया। वो इसे क्यों पैदा कर रहे हैं? आप क्यों ऐसा हम अपने चैनल के माध्यम से जबरदस्ती कहलवा रहे हैं? वो स्थिति तो ना हो तो बंद हो। अभी तो पेट्रोल पंप बंद हुए थे, लोगों खाना बनाना बंद हुआ था, लेकिन जिस दिन
रेल बंद होगी, यहाँ से आपका आना जाना बंद हो रेल जाएगा। बंद होगा, पेट्रोल थोड़ी ना बंद होगा, तो टैंकर से आता है। पेट्रोल भी रेल से ही आता है। ये आप समझ लीजिए कितने बीटीपीएल चलते हैं। ये पेट्रोल पंप जो टैंकर से आता है वो कहीं अमौसी में, कहीं मथुरा में, कहीं इधर आपका वैशाली में, ये सब रिफाइनरियों में टैंकर से जाता है। उसमें कहीं पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है। ये रेल से ही जाएगा, आपका खाना रेल से जाएगा। कितने बीसीएन चलते हैं गेहूं लाद करके जो पूरे इंडिया में पहुंचाते हैं, यहाँ रोड रेक लगा रहता है। आप कैसे समझ रहे हैं कि भाई आपके पास जितना कोयला एक दिन कोयला भी गर्मियों में, जैसे गर्मी बढ़ती कोयले की खपत बंद हो जाती है, जैसे खपत कम होती है मतलब तुरंत रातों दिन सारी गाड़ियां राजधानी खड़ी कर दो, कोयले का खेप जाएगा। इसलिए कि बिजली चाहिए। बिजली किसको चाहिए? जनता को चाहिए, आपको चाहिए, हमको चाहिए, या इस बिजली विभाग के जो हमारे इलेक्ट्रिशियन उनके लिए चाहिए। तो ये उंगलियां टेढ़ी कब होगी सरकार? टेढ़ी तब होगी जब पूरी तरह से एकदम बिल्कुल उसमें लाके खड़ा कर देगा, सरकार खड़ा कर देगी कि नहीं अब उसके अलावा कोई चारा नहीं है। 1974 में ऐसा हुआ था। बहुत सारे लोग 1974 में लड़ाई थी बोनस की, प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, उसमें सरकार नहीं मानी। हड़ताल हुई तो जितने दिन हड़ताल हुई जनता ने सरकार को, जो सबसे बड़ी हिटलर शाही सरकार मानी जाती थी इंदिरा गांधी की सरकार को, उठा के फेंक दिया। हमने नहीं फेंका, हमने केवल हड़ताल किया था। सरकार तरस होकर सरकार को जमीन पिला दिया, त्राही मच गई। जो त्राही ना मचे इसलिए हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हैं। और बार बार आपको यार किससे बताएं, ट्विटर के माध्यम से बता रहे हैं, आपके सारे पर्यावरण के सामने धरना दे रहे हैं, आपके सामने जाकर के हम एक दिन की आंशिक हड़ताल कर रहे हैं। हम वोटर के हिसाब से बता रहे हैं हमारी संख्या इतनी है, भैया वोट करेंगे। आप किस बात पे मानोगे? किसी बात पे तो मानोगे कि नहीं मानोगे? आप जब आप उस बात पे नहीं मानोगे, आप हम एकदम बिल्कुल उतारू हो, अरे भाई हम उतारू होने वाली भी यही खड़ी कर दें, आपकी गाड़ी खड़ी हो जाए, तो नुकसान किसका होगा? जनता जनार्दन परेशान होगी। जनता जनार्दन परेशान ना हो, भारत की आम जनता को पूरी सुविधा मिलती रहे, इस सुविधा में व्यवधान न पैदा हो। आप हमारी समस्याओं को समझें, हमें हमारी बुढ़ापे की लाठी को लागू करें। इसके अलावा अगर आपको यही समझ में आ रहा है कि एनपीएस इतनी ही अच्छी है तो भैया आप लागू कर लो अपने पे, सबके ऊपर लागू कर दो ना भाई। एक तरफ तो लोगों को पंगु बना करके, लोगों को जो वृद्धा हैं उनको 2000-5000 पेंशन भिजवा रहे हो। ये जो पेंशन के काबिल, जो किसी काबिल नहीं रह गए हैं, उनकी पेंशन आप बंद कर रहे हो। उस पेंशन को आप लागू नहीं करेंगे, जिससे स्थितियां पैदा होंगी। जब पैदा होंगी तो भाई जो रास्ता हम लोग नहीं अपनाना चाहते, ये सरकारी तंत्र नहीं अपनाना चाहता, क्योंकि वो आपका मुलाजिम है। मुलाजिम अपनी नियोक्ता के खिलाफ तभी होता है जब वो त्रस्त हो जाता है। जब एकदम त्रस्त हो जाएगा तो 100% वो जो है उस रास्ते पे अपनाएगा। रास्ते पे अपनाएगा तो आपने देखा होगा कई जगह कि भाई फलाने ने फलाने को उल्टा बोल दिया, तो वो स्थिति ना पैदा हो। हम आप लोग तंत्र का माध्यम खुला हुआ है, अभी भी तंत्र का माध्यम खुला हुआ है। जिस दिन हमारे बहुत हायर लेवल के नेता हैं वो सारी चीजें आपसे समझ रहे हैं, हम आपसे समझना चाह रहे हैं, हमारे नेता वहाँ समझ रहे हैं, वहाँ इंटरव्यू दे रहे होंगे भाई, वो तो यही चीज बता रहे होंगे ना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और रामजी गुप्ता, डिप्लोमा इंजीनियर संघ का जनपद अध्यक्ष, पूर्व जनपद अध्यक्ष रह चुका हूं। इस समय वर्तमान में मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद सुल्तानपुर का कार्यकारी अध्यक्ष हूं। जैसा कि ये कार्यक्रम लगभग विगत 2 वर्षों से चल रहा है, कर्मचारी अपनी मांग को रख रहा। कर्मचारी की मात्र एक मांग यही है कि हमारे बुढ़ापे की लाठी, पुरानी पेंशन जो अंग्रेजों ने दिया था, अंग्रेज तो बहुत क्रूर थे, बहुत क्रूर शासक थे, फिर भी उनके अंदर इतनी बड़ी संवेदना थी कर्मचारियों के प्रति। उन्होंने सोचा 60 साल बाद ये कर्मचारी जब बूढ़े हो जाएंगे तो इनको दवा, खाना पीना की सुविधा कहाँ से मिलेगी, इन बच्चे घर से निकाल देंगे तो जाएंगे कहाँ। तो उसके लिए उसने व्यवस्था कर रखी थी पुरानी पेंशन, तनख्वाह वेतन का, लास्ट वेतन का 50% रखा था पुरानी पेंशन में। अब क्या है, ये गवर्नमेंट, वर्तमान गवर्नमेंट जो है, इसने 2004 के बाद से पुरानी पेंशन जो है खत्म कर दिया। इन्होंने नई पुरानी नेशनल पेंशन सिस्टम रख दिया, नई पुरानी स्कीम रख दिया। उसमें 10% कर्मचारी के सैलरी से काटा जाता है और 14% सरकार की तरफ से दिया जाता है। वो 24% पैसा कहाँ जाता है, किस शेयर मार्केट में लगता है, किस उद्योगपति के यहाँ लगता है, आज तक उसका पता नहीं। जो हमारे
बंधु भाई बंधु अभी रिटायर हुए हैं, कोई 1200 पा रहा है, कोई 1500 पा रहा है। अब बताइए आप इस महंगाई के युग में महीने में अगर कोई 1500 पाएगा तो उसको बेचारे दवा भर का भी तो नहीं होगा, खाएगा क्या हो। लेकिन ये सरकार में बैठे लोग भी जो हैं, चाहे वित्त मंत्री हो चाहे वित्त सचिव हो, ये सब जो है बिल्कुल कर्मचारियों के प्रति जो है संवेदनहीन हो गए हैं। ये कहते हैं कर्मचारी को तो तनख्वाह बहुत मिल रही है। अरे तनख्वाह मिल रही, कर्मचारी काम भी तो कर रहा है, महंगाई भी तो है। आप अपनी महंगाई देखिए, आज के 10 साल पहले क्या था, 5 साल पहले क्या था, वर्तमान में महंगाई क्या है, आप उसको नहीं देखते। आपको लगता है कर्मचारी सैलरी ज्यादा ले रहा है। ठीक है, तो कर्मचारी के जो बुढ़ापे की लाठी थी, पुरानी पेंशन, आप उसको बहाल कीजिए, उसको आप दीजिए। कर्मचारी कम से कम एक व्यवस्थित जीवन अपना 60 साल के बाद जी तो सके। और मैं ये कहता हूँ कि कर्मचारियों का काम ये नहीं है कि धरना करना, आमरण अनशन करना, आंदोलन करना, ये कर्मचारी का काम नहीं है। कर्मचारी का काम है अपने विभाग का कार्य करना, देश की सेवा करना, विकास कार्य करना। जैसे मैं पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर हूँ, तो जो नीतियां बनती है, जो व्यवस्थाएं बनती है, मैं उसको अपने स्तर से क्षेत्र में कार्यान्वित करवाता हूँ। आप बहुत सारी व्यवस्था कर लेंगे, आप प्राइवेट पे बड़ा ज्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन आप याद करिए उस समय कोरोना काल को याद करिए, जिस समय कोरोना का समय भाई भाई को नहीं छूता था। यही सरकारी कर्मचारी दिन रात जान लगा के बेचारा लगा रहा, कभी वो ये नहीं परवाह किया कि मेरी जान चली जाएगी। अपने जान की परवाह उसने नहीं किया। उसने कहा मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मैं देश सेवा के लिए अगर ज्वाइन किया हूं तो मैं करूंगा, वो काम उसने किया। जबकि सरकारी अस्पताल के सारे डॉक्टर, सारे कंपाउंडर, नर्स, सारे लोग लगे रहे। यही प्राइवेट अस्पताल के लोग जो है अपना नर्सिंग होम बंद करके, जो लंबी लंबी मोटी मोटी फीस लेते हैं, वो सब बंद करके भाग लिए थे। मैं पीडब्ल्यूडी में हूँ, मेरी ड्यूटी लगी थी गरीबों को लंच पैकेट देना, दिन में और शाम को भी ले जाता था डिनर देने उन लोगों को। कर्मचारियों मलिन बस्तियों में भी जाता था। कभी ऐसा नहीं डरा कि मुझको कुछ हो जाएगा। मेरे दिमाग में उस समय था कि मेरा ये ड्यूटी है, मेरा एक कर्तव्य है। सरकार ने मेरी नियुक्ति अगर की है तो मैं अपने इस कर्तव्य को बखूबी निभाऊंगा। मैंने किया। लेकिन सर ये सरकार आपकी इमोशनल को नहीं समझेगी ना। सरकार हमारे इमोशन को ना समझे। सरकार को मैं ये बताना चाहता हूँ, अपने वाणी से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रदेश देश में कर्मचारी भूखा अनशन हड़ताल करेगा, भूखे व्यक्ति से आप क्या सोचते हैं? भूखा व्यक्ति आपको दुआएं देगा? किसी भूखे व्यक्ति को आप खिला दीजिए तो उससे आपकी दुआएं मिलेगी, और भूखे व्यक्ति से आपको दुआएं नहीं मिलेंगी, बस दुआएं ही मिलेगी। और मैं अयोध्या में रहता हूँ, मैं अयोध्या में रहने वाला हूँ। जिस भगवान राम के बदौलत माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, ईश्वर करे उनका सपना साकार हो, लेकिन कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर दें। वरना उसी भगवान राम के पुजारी हम भी हैं, हम भी दिन रात यही विनती करेंगे, हे प्रभु इनकी सरकार मत लाइए, सरकार वो लाइए जो मेरी पुरानी पेंशन बहाल कर दे, मेरे बुढ़ापे की लाठी दे दे। तब क्या स्थिति बनेगी? मैं ये प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि देश का विकास इन्हीं कर्मचारियों के माध्यम से धरातल पे उतरता है। आप कर्मचारी को दुखी ना करिए। कर्मचारी को 1974 में इंदिरा जी ने दुखी किया था। इंदिरा जी बहुत अहंकारी नेता थे उस समय, वो भी कई साल से लगातार रही है सत्ता में, उनको भी अहंकार हो गया। कर्मचारी को कुछ नहीं समझती थी। यही कर्मचारी जब आंदोलनरत हुआ, पब्लिक ने, जनता ने उनकी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया, और वो स्थिति माननीय प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दे दें कि ऐसी स्थिति ना आने पावे। देश का कर्मचारी भी खुशहाल रहा है, वो शासन सत्ता में भी बने रहा है। शासन सत्ता में उनके बने रहने से किसी कर्मचारी का अहित नहीं होना चाहिए। मैं यही निवेदन करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप।